आदित्य आरोही को लेकर कमरे में आ गया और उसे बेड पर लेटाकर जैसे ही वहां से जाने लगा, आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने चौंकते हुए पलटकर देखा तो आरोही उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रही थी। इस बार कुछ तो अलग था आरोही की मुस्कान में। आरोही का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब उसके दिल में बसे उस प्यार को जाहिर कर रही थी जिससे आदि अब तक भागता आया था। उस एहसास को महसूस करते ही आदित्य आरोही से अपना हाथ छुड़वाकर वहां से जाने लगा, पर इस बार आरोही ने आकर उसे पीछे से हक कर लिया। आदित्य एक बार फिर से उसे खुद से दूर करते हुए जैसे ही चलने को हुआ तो इस बार आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर कस के उसके गले से लग गई। आरोही के गले लगते ही आदित्य को एक सुकून सा महसूस होने लगा, पर ये जो कुछ भी हो रहा था उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने आरोही को फिर से खुद से दूर करते हुए बेड पर लेटा दिया। आरोही ने इस बार आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी गोद में सर रखकर बड़े प्यार से उसे देखने लगी। आरोही की रुमानियत देखकर कुछ पलों के लिए आदित्य भी सब कुछ भूल गया और धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ने लगा। आरोही की धड़कनें तेज होने लगी और उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य अब आरोही के बिल्कुल करीब आ गया। वो बस उसके होठों को चूमने ही वाला था कि तभी सनाया के साथ बिताए हुए कुछ पल उसकी आंखों के सामने कौंध गए। उन पलों को याद करते ही आदित्य झटके से आरोही से दूर हो गया और कमरे से बाहर जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। दूसरी तरफ कुणाल ने भी अभी भी कृति का हाथ पकड़ रखा था और उसकी आंखों में देखे जा रहा था। कृति भी अब तक समझ चुकी थी कि वो कुणाल से और नहीं भाग पाएगी। अब तो कुणाल के दिल की बात पक्का उसकी जुबान पर आकर ही रहेगी। कुणाल धीरे धीरे कृति की तरफ बढ़ने लगा और कृति घबराकर उससे नजरें चुराने लगी। कृति, मैं तुमसे, कुणाल ने संजीदगी से कहा। कृति समझ गई कि कुणाल उससे क्या कहने वाला है, इसीलिए वो घबराकर बिना उसकी बात सुने ही वहां से जाने लगी। उसके मुड़ते ही कुणाल ने देखा कि कृति की ड्रेस की जिप खुली हुई है। उसने तुरंत फिर से कृति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बाल एक किनारे कर दिए। उसने कृति की पीठ पर अपना हाथ रख लिया और जिप ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुणाल की इस हरकत से कृति को लगा कि शायद नशे की वजह से कुणाल कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, इसीलिए वो घबराते हुए कुणाल से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। पर उसकी कोशिशों को नाकाम करते हुए कुणाल ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। कृति कुणाल से नजरें चुराने लगी और कुणाल भी समझ गया कि कृति उसे गलत समझ रही है, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे कृति के चेहरे को देखते देखते ही जल्दी से उसकी जिप बंद कर दी। अब कृति को एहसास हो गया कि कुणाल उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा वो तो उसकी मदद ही कर रहा था। नशे में भी कुणाल ने अपने होश नहीं खोए थे। वो नशे में भी लड़कियों की इज्जत करना जानता है। कृति को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वो बिना कुछ सोचे समझे भावुक होकर कुणाल के गले से लग गई। कुणाल पहले तो हैरान हो गया, पर फिर उसने भी मुस्कुराते हुए कृति को कस के पकड़ लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। कृति ने शर्मा कर अपना चेहरा कुणाल के सीने में छिपा लिया और कुछ देर के लिए वो दोनों सब कुछ भूलकर उस पल को जीने लगे। कुछ देर बाद कृति ने शर्माते हुए कुणाल को छोड़ दिया। कृति जैसी वहां से जाने लगी, कुणाल उसका हाथ पकड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोल पड़ा, कृति, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो सब बदल गया है। मेरी जिंदगी में जैसे कोई कमी थी जो तुम्हारे आने से पूरी हो गई है और अब शायद मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना कृति, मैं जी नहीं पाऊंगा। कुणाल की बातें सुनकर कृति बहुत भावुक हो गई और उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई। बाहर बहुत रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं जाऊं? कृति ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा तो कुणाल मन ही मन बोल पड़ा, तुम भले कोई जवाब न दो, पर तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ जाओ, कुणाल ने कहा तो कृति जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुणाल भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गया और फिर दोनों अपने गीले कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। अदिति भी अतिरेक को कमरे में लेकर आई और उसे सोने के लिए कहकर कमरे से जाने लगी, पर अतिरेक ने उसका हाथ पकड़कर जैसे उसे अपनी तरफ खींचा, उसका पैर फिसल गया और वो दोनों बिस्तर पर गिर गए, जिसकी वजह से अदिति के बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो उन्हें हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका एक हाथ अतिरेक की पीठ के नीचे फंसा हुआ था। ये देखकर अतिरेक एक किनारे हो गया और अदिति ने अपना हाथ हटा लिया। इससे पहले अदिति अपने बाल अपने चेहरे से हटाती, अतिरेक ने ही उन्हें उसके कान के पीछे खोस दिया। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, पर फिर अदिति ने अपनी नजरें हटा ली और वहां से उठने की कोशिश करने लगी। इतने में अतिरेक ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया
और फिर उसे नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। अतिरेक धीरे धीरे अदिति के करीब बढ़ने लगा। अदिति को लगने लगा कि शायद अतिरेक भी नशे में कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, इसीलिए उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी। ये देखकर अतिरेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से अदिति के माथे को चूम लिया और फिर चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गया। जब अदिति ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अतिरेक उसके बगल में लेटा है और वो उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराए जा रहा है। अदिति को भी एहसास हो गया था कि अतिरेक कभी भी किसी भी हालत में अदिति के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है, और ये सच जानकर अदिति भी भावुक होकर अतिरेक के गले से लग गई। अतिरेक ने भी मुस्कुराते हुए उसे कस के पकड़ लिया और कुछ पलों के लिए वो दोनों एक दूसरे में खो गए। होश में आते ही अदिति अतिरेक से दूर हो गई और जल्दी से उठकर वहां से जाने लगी, पर अतिरेक ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अदिति शर्मा कर उससे नजरें चुराने लगी। ये देखकर अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा भी कुछ नहीं किया है तूने जो तुझे मुझसे नजरें चुरानी पड़े। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति के माथे को चूम लिया और फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, अब जाकर सो जा, रात बहुत हो गई है। ये सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई और फिर कपड़े बदलकर अतिरेक के बारे में सोचते सोचते सो गई। अतिरेक ने भी अपने कपड़े बदल लिए और वो भी अदिति के बारे में सोचते सोचते ही सो गया।